जय हिंद। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 9 और चैप्टर होगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अर्थात बीजीय सर्वसमीकरण। आइए इनमें एक्सरसाइज 4.3 का ये पहला क्लास है। आइए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या, इनको ज़्यादा देखिए। कहता है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। आइए इनका गुणनखंड तो अपने लोग सीखेंगे ही, लेकिन एक प्रॉमिस है आप लोग से, जो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा तो उससे हम मोटिवेट, मतलब अपने आप को हम मोटिवेट होते हैं, तो हम इससे बेहतर आपके सामने प्रस्तुत हो सके। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मतलब मनोबल छोटा हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को परफेक्ट लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका रोमन नंबर 1 सबसे पहला x² + 14x + 45। इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो इसके गुणनखंड को निकालने का तरीका ज़रा बारीकी से देखिएगा। एकदम बिल्कुल हम बारीकी से एकदम एक एक पॉइंट को डिटेल करके बतलाएंगे, ठीक ना। आइए इसमें सबसे पहले कभी भी आपका जब कभी भी इस टाइप का बहुपद दिया हुआ हो, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, तो पहले s² वाले टर्म को रखिए, इस बार उसके बाद x वाला टर्म को रखिए और उसके बाद संख्या वाले टर्म को रखिए, ठीक ना। स्क्वायर वाले को पहले, x वाले को उसके बाद, संख्या को लास्ट में। इनके बाद अपने लोगों को करना क्या, x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1, गुणांक कितना 1, और अंतिम वाला 45। 1 और 45 को गुना कीजिए, 1 गुना 45 तो कितना पूरा 45। अब 14 को 2 भाग में तोड़िए, यहाँ 14 है ना बीच में, इस 14 को 2 ऐसा भाग में ब्रेक कीजिए जिसको गुना करने पे होना चाहिए 45, जोड़ने या घटाने पे पुड़ जाना चाहिए कितना हमें 14। तो बोलिए 14 को कितना 2 भाग में, कौन कौन 2 भाग में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पे 45 पुरना चाहिए, 9 और 5। 9 और 5 में ब्रेक कीजिए, 9 और 5 में ब्रेक कीजिएगा। 9 और 5 में दोनों को जोड़िए तो 14 पूरेगा, गुना कीजिए 45 पूर गया। तो 14 को कितना में तोड़े, 9 और 5 में, तो 14 को 9 और 5 में तोड़ेंगे। बाकी सेम टू सेम लिख लीजिए, x² + 9x + 5x + 45। इसको हटा दीजिए तो सिर्फ अपने लोग रफ किए थे, ठीक ना। अब करना क्या, इन दोनों में अब कॉमन लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या आने वाला है, सबसे पहले x आने वाला है कॉमन। x कॉमन लेते कैसे हैं, जो दोनों में मिलता है वही कॉमन आता है। दोनों में कॉमन आया x ले लिए। यहाँ क्या बचा, x² है, एक x निकाल लिए तो एक x बचा रहा, प्लस यहाँ से x बाहर तो 9 बचा रहा। इन दोनों में कॉमन लीजिए, दोनों में देखिए x तो दोनों में है नहीं, जो x कॉमन लेंगे। बाकी 5 से दोनों में भागा लग रहा है तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। 5 निकल गया तो x। संख्या में यदि कुछ कॉमन लेते हैं तो उससे भागा लगाना पड़ता है। 5 कॉमन लिया, 5 से इसमें भागा लगाइए तो 5 से भागा लगाइएगा 45 में कितना 9, प्लस में आए तो +9। अब देखिए वेरिफिकेशन का तरीका भी देख लीजिएगा। अंदर वाला दोनों यदि समान रहा तो यहाँ भी ये भी दोनों समान है, इसका मतलब ये जो इसको सही रूप से अपने लोग ब्रेक किए हैं, मतलब 14 को उचित रूप में तोड़े हैं। यदि दोनों बराबर नहीं रहता तो ये निष्कर्ष निकलता जो ऊपर में कहीं ना कहीं अपने लोग मिस किए हैं, ठीक ना। फिलहाल दोनों सेम है तो मिस नहीं किए हैं। अब दोनों अंदर वाले को लिखिए, इन दोनों को पहले लिख लीजिए, कितना x + 9 को लिख लिए। x + 9 लिख लिए तो बचा क्या x, यहाँ x + 9 को लिख लिए तो क्या बचा +5, तो +5 दे दीजिए आपका आंसर फाइनल। उम्मीद है आप आसानी से समझे होंगे। यदि फिर भी समझने में त्रुटि हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सर मतलब किसी तरह का दिक्कत है तो उसको कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर एक एक कमेंट को हम बारीकी से सुनते हैं, बारीकी से पढ़ते हैं, और जो भी हो उस पर उचित प्रतिक्रिया हम व्यक्त करते हैं। परफेक्ट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ सेम प्रोसेस, x² का गुणांक 1, ये हो गया 24। 1 को 24 से गुना कीजिए, यहाँ कुछ नहीं था इसीलिए 1 और 24 को गुना कीजिए तो होगा कितना आपका 24। 11 को 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 24 होना चाहिए, तो 11 को 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 24 होना चाहिए, तो 8 3 में टूटेगा। 8 और 3 को जोड़िएगा तो 11, 8 3 को गुना कीजिएगा 24, तो 11 कितना में टूटा 8 3 में। तो बाकी को लिख लीजिए, x² + 8x + 3x + 24। इसको हटाइए, ये रफ किए थे।
इन दोनों में कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन आया x, x कॉमन आ गया तो x बचा, यहाँ x कॉमन आ गया तो क्या बचा, +8 कॉमन बचा। इन दोनों में कॉमन लीजिए, x तो कॉमन नहीं, केवल संख्या में आया 3 कॉमन, 3 कॉमन ले लिए x प्लस संख्या में कॉमन लेते हैं तो उससे भागा लगाते हैं, 3 से भागा लगाइए तो 8, 3 8 24 8। अंदर वाले दोनों को लिख लीजिए, x + 8 लिख लिए। अब इधर कितना बचा, x, यहाँ x + 8 को तो लिख लिए, बचा कितना, +3। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए रोमन नंबर 2 सॉल्व किए, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 देखिए आपके सामने में है कहाँ बीच में 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 6 को गुना कीजिए, 1 × 6 कितना, तो 6 ही होगा। आप 5 को 2 भाग में ब्रेक कीजिए, 2 ऐसे भाग में ब्रेक कीजिए जिसको गुना करने पे 6 होना चाहिए। बोलिए 5 को कैसे कैसे तोड़िएगा जिसको गुना करने पे 6 होना चाहिए, सोचिए। x² कितना कितना सोचिए, बतलाइए। -5, -3 और -2, -3x और -2x। अरे दोनों को जोड़िए, -3 -2 तो -5 हो जाएगा। दोनों को गुना कीजिए, 3 दूना 6 तो 6 हो गया। तो 5 कितना में टूटा, -3 में -2 में, ठीक है। उसके बाद +6 तो +6, इसको हटाइए, ये रफ किए थे। चलिए अब कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन x कॉमन आया, x कॉमन आया, x² था, x कॉमन आया तो 1 x बचा रहा है, यहाँ से x निकल गया तो -3। इन दोनों में कॉमन लीजिए, कॉमन में x तो दोनों में है नहीं, जो कॉमन आएगा तो 2 आएगा कॉमन, माइनस में है तो माइनस में 2, ठीक है। -2 निकल गया, बचा क्या, x। एक बात याद रखिएगा, यदि माइनस कॉमन लेते हैं, कॉमन में -2 लिया है अर्थात माइनस कॉमन लिया है, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। 2 कॉमन लिए, 2 से भागा लगाइए, 2 × 6 3। चलिए अब दोनों अंदर वाले को लिख लीजिए, x - 3 x - 3, तो x - 3 रहने दीजिए। यहाँ कितना बचा x, यहाँ कितना बचा -2, तो x - 2, यही आपका आंसर फाइनल हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, x² का गुणन कुछ नहीं तो 1, लास्ट में 120, 1 × 120 तो 120 हुआ। अब 22 को 2 भाग में तोड़िए, 22 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पर 120 होना चाहिए। बोलिए कितना कितना में तोड़िएगा, 22 है, 12 और 10 में तोड़िए, 12 और 10, -12x और -10x, दोनों को जोड़िए तो 22 हो जाएगा, दोनों को गुना कीजिए तो 120 हो जाएगा। तो 22 को कितना में तोड़े, 12 और 10 में, प्लस 120 रहने दीजिए, इसको हटाइए। अब चलिए इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन, दोनों में x मिल रहा तो x कॉमन, x² से 1x निकला तो 1x बच गया, -x निकल गया तो 12। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x तो दोनों में है ना, संख्या है 10 यहाँ वहाँ भी, 10 इसमें भागा लग जाएगा तो -10 कॉमन ले लीजिए, -10 निकल गया, x माइनस कॉमन लिए, चिन्ह बदल गया, 10 से भागा दीजिए 120 में, 10 से भागा दीजिएगा तो 12, x - 12 x - 12 दोनों सेम है तो दोनों को निकाल लीजिए, x - 12 बाहर आ जा, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -10, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए रोमन नंबर 4 को हमने कंप्लीट किया, अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 क्या है, रोमन नंबर 5 को देखिए, इसमें x² + 6x - 40, ठीक ना। इसके x² का शुरू वाला संख्या लीजिए, कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 40, 1 × 40 तो हो गया आपका 40। अब 6 को 2 भाग में तोड़िए, 6 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 40 होना चाहिए। कितना कितना में टूटेगा, 6 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 140 होना चाहिए, तो कितना कितना में टूटेगा, ये टूटेगा 10 और 4 में, ठीक ना। कैसे कैसे देख लीजिए, x² + 10x - 4x - 40, इन दोनों को गुना कीजिए, 10 × 4 तो 40, 10 में से 4 निकाल दीजिए तो 6 बच गया, ठीक ना। 140 को हटाइए यहाँ से। चलिए कॉमन लीजिए, दोनों में x टैली क्या, x कॉमन लिए, x कॉमन ले लिए तो x बचा, यहाँ से x निकल गया तो प्लस में 10, इन दोनों में से संख्या में 4 से दोनों में भागा लग रहा है तो -4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन तो क्या बच गया x, माइनस कॉमन लिए तो अंदर वाला चिन्ह बदल के हो जाएगा प्लस, 4 से भागा लगा दीजिए 10, अंदर में दोनों मिल रहा था, अंदर वाले को लिख लीजिए x + 10, यहाँ बचा कितना x, यहाँ -4, यही आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 4 में, रोमन नंबर 4 है x² + 8x - 48, x² का गुणक 1, ये लास्ट वाला 48, 1 और 48 को गुना कीजिए तो 48।
अब चलिए 8 को 2 भाग में ब्रेक कीजिए, 2 ऐसे भाग में ब्रेक कीजिए जिसको गुना करने पर कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। तो कितना कितना में तोड़िएगा, 48 12 और 4 में तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4x माइनस 48। 12 में से 4 घटा दीजिए तो 8 फुट जाएगा, 12 और 4 को गुना कीजिए तो 48 आपका मिल गया। 48 हटाइए, अब कॉमन स्टार्ट कीजिए लेना। दोनों में से x कॉमन, x निकल गया तो एक x बचा, यहाँ से x निकल गया तो प्लस में 12 बचा। इन दोनों में -4 कॉमन ले लीजिए, -4 कॉमन, तो यहाँ बचा x, माइनस कॉमन लिए तो अंदर का चिन्ह बदल के प्लस, 4 से भागा लगाइए 12, अंदर वाला दोनों मिल गया तो अंदर वाले को पहले लिख लीजिए x प्लस 12, इधर क्या x, इधर क्या -4, दोनों आपका गुणनखंड कंप्लीट। चलिए रोमन नंबर 6 कंप्लीट किया, अब चलते हैं रोमन नंबर 7 पर। रोमन नंबर 7 आपके सामने में है, इसमें x नहीं है, x की जगह पे y है, तो कोई बात नहीं, y के रूप में ही रहने दीजिए। वाई स्क्वायर का गुणांक 1, इधर लास्ट वाला 21, 21 गुना 1 तो 21 हुआ आपका, ठीक ना। अब 4 को 2 भाग में तोड़िए, 2 ऐसे भाग में तोड़िए, इसको गुना करने पे 21 होना चाहिए, तो कितना में टूटेगा, 7 3 में। कैसे तो देख लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3y माइनस 21, इस 7 इस 3, यहाँ 7 यहाँ 3, -7 प्लस 3, -7 में से 3 हटा दीजिए तो -4 बचा रहेगा, दोनों को गुना कीजिए तो 21 बनबे करेगा। चलिए इसको हटाइए, अब कॉमन लीजिए, दोनों में से कॉमन y कॉमन, वाई स्क्वायर था 1y कॉमन तो 1y बच गया, यहाँ से y निकल गया तो -7, इन दोनों में से +3 कॉमन लीजिए, 3 निकल गया y, -3 से भागा लगा दीजिए 7, अंदर वाला दोनों सेम है कोष्ठ के अंदर, तो अंदर वाले को लिख लीजिए y -7 इंटू यहाँ बच गया y, यहाँ बच गया +3, आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 7 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 8 पर। रोमन नंबर 8 देखिए, वही काम करना, एक्स स्क्वायर गुणांक 1, यहाँ है 14, 1 गुना 14 तो 14। अब 5 को 2 भाग में तोड़िए, 5 को 2 ऐसा भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पे 14 होना चाहिए, तो 7 और 2 में तोड़ेंगे, कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, 7 में से 2 हटा दीजिए, -7 प्लस 2 है, -7 में से 2 हटाइए तो -5 बचा रहेगा, दोनों को गुना कीजिए तो 14 बन ही गया। इसको हटाइए, कॉमन लीजिए, दोनों में से कॉमन x कॉमन बचा क्या, x -7, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, +2 कॉमन, 2 निकल गया, x 2 से भागा लगा दीजिए 7, अंदर वाले को लिख लीजिए x -7 इंटू ये इधर बाहर में x, इधर बाहर में +2, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए रोमन क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 8 सॉल्व किया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। अब चलते हैं सीरियल नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। इसमें उसी टाइप का फंक्शन है जैसा इससे पहले बतलाए थे, p² - 8p - 65, जैसे गुणनखंड निकालते थे वैसे निकालिए, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। क्या करना है आइए उनको बारीकी से समझिए, बस थोड़ा सा, बोले ना थोड़ा सा चेंज, बस उतना ही चेंज है। क्या है इस और ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ p² का गुणांक कुछ नहीं तो 1, लास्ट वाला है 65, 1 और 65 को गुना कीजिए, 1 और 65, लेकिन याद रखिएगा 65 का चिन्ह माइनस है तो माइनस को लेके गुना कीजिएगा, ठीक ना। 1 गुना 65 तो -65 हुआ आपके पास। अब चलिए इधर हो गया कितना, -8, -8 को 2 भाग में ब्रेक कीजिए जिसको गुना करने पे 65 होना चाहिए, ठीक ना। तो 13 और 5 में इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कीजिए p² तो p² माइनस 13p प्लस 5p माइनस 65, जरा गौर से देखिए। अब 13 में से 5 को घटाइए, 13 में से 5 घटाइएगा तो -8 बचेगा, 13 और 5 को गुना कीजिए, -13 गुना -5 तो -65, -13 गुना 5 तो कितना -65, एकदम करेक्ट पुर गया। इसको हटाइए, रफ किए थे। अब आइए अपने लोग कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन p कॉमन निकल गया तो 1p बचा रहा, माइनस p निकल गया तो 13 यहाँ पे बचा रहा। इन दोनों से कॉमन लीजिए तो +5 कॉमन, p रहने दीजिए, -5 कॉमन लिया, 5 से भागा लगाइए, 5 से भागा लगा दीजिए 65 में तो 13, अंदर दोनों वाले को लिख लीजिए,
p माइनस 13 इंटू बाहर बचा p, यहाँ पे बचा +5। आपका आंसर कंप्लीट। ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए। सेम इसी वैरायटी पे है रोमन नंबर 2। सेम x² गुणांक 1, इधर हो गया -132, 1 गुना -132 तो -132। यहाँ कुछ नहीं तो -1 है, 1 को 2 भाग में ब्रेक कीजिए, -1 को 2 भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने पर 132 होना चाहिए। कितना कितना में तोड़िएगा सोचिए, तो हम तब तक कर रहे हैं। सोचे कितना कितना में टूटेगा, 11 और 12 में, -12x + 11x -132। अब देखिए 12x में से 11x को निकाल लीजिए तो -1x बचा रहेगा, 12 गुना 11 कीजिए तो 132 हो जाएगा। ठीक ना। इसको हटाइए, रफ किए थे, अब कॉमन लेना स्टार्ट कीजिए। दोनों में कॉमन, x कॉमन, x निकल गया तो 1x बचा रहा, यहाँ x निकल गया तो -12। इन दोनों में कॉमन लीजिए तो प्लस में 11 कॉमन, 11 कॉमन निकालिए तो क्या बच गया x, 11 से भागा लगाइए, 11 से इसमें भागा लगाइए तो 12। अब अंदर वाले को लिख लीजिए, x - 12, इधर x, इधर प्लस में 11। आपका आंसर कंप्लीट। ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 में। रोमन नंबर 3 क्या है, x के फॉर्म में नहीं है, p के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। p² का गुणांक कुछ नहीं तो 1, इधर हो गया 108, 1 गुना -108 तो कितना हो जाएगा, -108। अब चलिए 3 को 2 भाग में तोड़िए, 3 को 2 ऐसा भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पर 108 होना चाहिए। जोड़ने या घटाने पे कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। जोड़ने घटाने पे 3 होना चाहिए, गुना करने पे 108 होना चाहिए। बोलिए कितना कितना में तोड़िएगा। आइए 12 और 9 में तोड़ेंगे। कैसे कैसे तो ज़्यादा ध्यान दीजिए। p² + 12p - 9p - 108। 12p में से 9p को आप हटा दीजिए तो 12 में से 9p चला गया तो 3p बचा रहेगा। 12 गुना 9 कीजिए तो 12 9 108। ठीक ना। अब चलिए दोनों में से कॉमन लीजिए, p कॉमन तो 1p, यहाँ p निकल गया तो प्लस में 12। इन दोनों में से कॉमन लीजिए तो -9 कॉमन, यहाँ बचा p, माइनस कॉमन लिए तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, 9 से भागा दीजिए तो हो गया 12। अंदर वाले को दोनों को लिख लीजिए, p + 12 लिख लिए अंदर वाले को, यहाँ बाहर में बचा रह गया p, यहाँ बाहर में बचा रह गया 9। आपका आंसर फाइनल। ठीक ना। अब चलिए चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 में देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में किसको कहते हैं, तो स्क्वायर वाला टर्म पहले आना चाहिए। स्क्वायर वाला टर्म पहले नहीं है, तो स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख लीजिए, तब बनाएंगे तो वो विधिवत तरीका। ऐसे डायरेक्ट भी बनाएंगे तो फिर भी हमें आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं मिलेगा, आंसर मिलना ही है, लेकिन वो विधिवत तरीका नहीं हुआ। ठीक ना। तो आइए इसको पहले विधिवत तरीका से कर लेते हैं। स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं, इसको पहले तो -5a² है, इसके बाद -3a, इसके बाद प्लस में 14। अब इसको क्लियर फॉर्म में लिखे। अब चलिए a² का गुणांक और लास्ट वाले को गुना कीजिए। a² गुणांक -5, -5 गुना 14, 14 गुना 5, 14 × 5 = 70, तो कितना क्या, -70 होना है। 3 को 2 भाग में तोड़िए, -3 को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करना पे -70 होना चाहिए। बोलिए कितना कितना में तोड़िएगा। -5a 10 और 7 में तोड़िए, -10a + 7a + 14 तो रहने दीजिए। 10 में से 7 चला गया तो -3 बचेगा, 10 और 7 को गुना कीजिए तो 70 हो ही जाएगा। अब कॉमन लेते हैं, 1 मिनट हम से क्या, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर छोड़ दिया। चलिए दोनों में से कॉमन लीजिए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5a दोनों में मिल रहा है, तो -5a ले लिए कॉमन, तो -5a कॉमन, तो एगो a बच गया, माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बन गया प्लस, -5 5 से भागा लगाइए, 5 दूना 10, a था, a तो कॉमन ही आ चुका है। इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में 7 कॉमन आ गया, 7 निकल गया a, 7 से भागा लगा दीजिए, 7 दूना 14। अंदर वाले को लिख लीजिए a + 2। अब जो बाहर में बचा इन दोनों को लिखिए, -5a, यहाँ +7, तो प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, 7 - 5a। यही आपका कंप्लीट आंसर हुआ। चलिए रोमन नंबर 4 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 क्या, इनको देखिए। रोमन नंबर 5 में है
35 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले अपने लोग को लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए तो माइनस बी स्क्वायर शुरू में गया, इनके बाद माइनस 2b, इनके बाद प्लस में 35, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं? तो स्क्वायर वाले को पहले लिखना है, बी वाले को उसके बाद संख्या को लास्ट में लिखना है। इम्प्लाइज का चिन्ह नहीं होता है, होता है बराबर का चिन्ह। चलिए अब चलिए शुरू और अंतिम वाले को गुना कीजिए। बी स्क्वायर का गुणांक -1, यहाँ पे 35 गुना -1 तो -35, ठीक ना, -35। अब 2 को 2 भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने पर -35 होना चाहिए। 5 और 7 में ब्रेक होगा, तो -b स्क्वायर -7b प्लस 5b प्लस 35, टैली करवाइए। -7 में से 5 गया, -7 प्लस 5 तो -2, दोनों गुना कीजिए तो -35, इसको हटाइए, रफ किए थे। चलिए दोनों में से कॉमन -b कॉमन, -b स्क्वायर में से b कॉमन लिए तो एक b बच गया, इसके बाद माइनस कॉमन लिए तो चिन्ह बदल के प्लस, b निकल ही गया था कॉमन में, बचा क्या यहाँ पे 7, दोनों के यहाँ पोस्ट उल्टा मर दिया ना। चलिए दोनों में सब कॉमन लीजिए, प्लस 5 कॉमन तो b बचा, 5 से भागा लगा दीजिए तो 7, दोनों अंदर वाले को रखिए b प्लस 7, इधर क्या -b प्लस 5 तो प्लस वाले को पहले रखिए 5 - b, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए रोमन नंबर 5 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 में जो है वही आपके सामने में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लीजिए। अच्छा आपको एक बात तो हम बोले थे, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तभी आंसर मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसको बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए हम फिर भी बनाते हैं, फिर भी आपका आंसर टैली करेगा, लेकिन आप वैसा मत बनाइएगा, इस प्रोसेस से बनाइएगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइएगा फिर बनाइएगा। हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं। आइए शुरू वाले अंतिम वाले को गुना कीजिए, 96 बी स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं तो -1, तो 96 गुना -1 तो -96। अब यहाँ कितना बचा 4 को 2 भाग में ब्रेक कीजिए, ऐसा 2 भाग में ब्रेक कीजिए जिसको गुना करने पे 96 होना चाहिए। कीजिए कितना में ब्रेक कीजिएगा, 96 तो वही है, उसको कितना में तोड़िएगा ताकि आपको हो जाए 96। बोलिए, सोचिए कितना में ब्रेक कीजिएगा। हम नहीं करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितना में ब्रेक कीजिएगा, ब्रेक कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम रुके हुए हैं, हम नहीं बनाएंगे जब तक आप नहीं कीजिएगा, हम भी नहीं बनाएंगे, हम भी अटके हुए यहीं पे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितना में ब्रेक होगा, कोमा लगा के दे दीजिएगा, इतना कोमा इतना, जैसे 5 और 10 में ब्रेक कीजिएगा तो लिख दीजिएगा 5,10। जल्दी नहीं सोचे, हम बना रहे हैं। चलिए कितना में ब्रेक करेंगे, इसको 12 और 8 में ब्रेक करेंगे। -12b प्लस 8b -b स्क्वायर, देख लीजिए। अरे 12 में से 8 घटा लीजिए, -12 प्लस 8 तो कितना -4 ही बचेगा, दोनों को गुना कीजिए तो 96 हो ही जाएगा, इसको हटाइए आप। चलिए कॉमन लीजिए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आएगा, 12 कॉमन, 12 से भागा लगाइए 8, 12 निकाल लीजिए तो -b, इन दोनों में कॉमन लीजिए तो इन दोनों में केवल b कॉमन आ रहा है, b कॉमन तो बच गया क्या 8, यहाँ से b निकल गया तो माइनस में b, दोनों अंदर वाले को लिख लीजिए 8 - b, यहाँ बाहर में बचा 12, इधर बचा प्लस में b, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 6 कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिला के 6 क्वेश्चन था, हमने 6 को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 3 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।